पंडित की क्या जरूरत है इसमें। अब वो प्रश्न ये है कि ये समझ में आती है लेकिन गले नहीं उतरती। गले इसलिए नहीं उतरती कि वही ज्ञानी को निर्जरा के कारण और अज्ञानी को वही बंध के कारण। स्पष्ट लगता है ज्ञानियों के पक्ष में पक्षपात किया गया है, इसलिए ये गले उतरना आसान नहीं है। ये माने जो कहा जा रहा है वो इतना कठिन नहीं है, लेकिन गले उतरना कठिन है। अब मैं चंद्राचार्य ने क्या किया, कुंद कुंद की सीधी सरल गाथा है और अमृत चंद्राचार्य ने उसे न्याय से, तर्क से, युक्ति से और उदाहरणों से खोला। अब न्याय की भाषा तो जरा कठिन होती ही है, तो ऐसे बड़े बड़े लोगों को ये कहना पड़ा कि भाई इस कुंद कुंद में तो बहुत सीधा सरल है। ये अमृतचंद ने समय सार को कठिन बना दिया। उनकी भाषा में कहो तो समय सार को दुरूह कर दिया। है? क्या वास्तव में वो बात अमृतचंद ने गले उतारने की। और गले उतारने के लिए अपने शास्त्रों में दो ही बातें मुख्य हैं, युक्ति, आगम तो है ही वो, और उदाहरण। जो विशिष्ट विद्वान हैं और विमत वाले हैं उनके लिए युक्तियां खासकर, और जो साधारण बुद्धि वाले हैं उनके लिए उदाहरण। कुंद कुंद के उदाहरण ही पर एक पूरा एक PhD हो सकती है। इतने उदाहरण उन्होंने दिए हैं कुंद कुंद ने, और अमृतचंद ने उसमें कुछ बड़ा ही होंगे, कम नहीं किए। तो उन उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने उस बात को और युक्ति के माध्यम से खोला है, तो वो इसलिए कठिन लगती है। ख्याल में बात ऐसी है नहीं कि वो ज़्यादा उन्होंने कठिन कर दिया है, अब वो हमारी समझ में बात आती ही नहीं, हमारे गले उतरती नहीं और हम पढ़ते रहते हैं। ख्याल में है ना। चाहे पुण्य पाप अधिकार हो और चाहे संबर अधिकार हो, बुद्धिपूर्वक कह रहा हूँ मैं, नाम ले रहा हूँ जी, और निर्जराधिकार हो, इनमें बात समझने की कम और स्वीकृत करने की ज़्यादा है। अब इतनी सरल बात है कि अज्ञानी के उन्हीं भोगों से बंध होता है और ज्ञानी के उन्हीं भोगों से निर्जरा होती है। और उन्होंने चेतन और अचेतन ऐसा लिखकर माने आपको ये गुंजाइश नहीं छोड़ी कि वो भाव भोग की होगी, भावों में आ जाए उसकी बात होगी, क्रिया से कोई लेना देना है? नहीं होगा। तो चेतन भोग और अचेतन भोग, चेतन भोग अचेतन भोग में क्या फर्क है, जो क्या जानते हो? जैसे जे अपना रोटी दाल जो बिल्कुल अचित्त हो गई, सचित्त सामग्री नहीं है, वो अचेतन हो गया। और अकेला चेतन तो कुछ होता ही नहीं, इसलिए हमने अचेतन और चेतन के मिक्सचर को चेतन नाम दे दिया और अकेले अचेतन को अचेतन नाम दे दिया। तो क्या है, स्त्री पुत्र आदि चेतन, गाय भैंस चेतन, क्यों है? और पलंग है, ये है, ये टेबल है, कुर्सी है, ये अचेतन। ऐसे भेद अपन ने किए। वास्तव में चेतन तो कहाँ है जी, ये तो समय सार तो इसे अचेतन ही अचेतन कहता है। लेकिन चेतन भोग सिद्ध भगवान को तो कोई भोगता नहीं है, है? समझिए ना। और इंद्रिय भोगों की बात विशेषकर इंद्रिय भोगों से होती है, 5 इंद्रियों के भोग। और 5 इंद्रियों के भोग जो तो पुद्गल ही पकड़ में आता है। तो अचेतन में पुद्गल है और चेतन में भी वास्तव में वो पुद्गल ही है। इन दोनों अचेतन और अचेतन के भोग कह करके उन्होंने उसी चीज को जो 5 पापों में हमारी प्रवृत्ति है उसको ही लिया है। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर वो आध्यात्मिक अर्थ निकालने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है कि चेतन अचेतन का भोग जिसे हम मानते हैं, और वो चौथे गुणस्थान में विद्यमान होने पर भी उनकी निर्जरा उनकी वजह से निर्जरा नहीं रुकती। जितनी उत्कृष्ट निर्जरा होनी चाहिए चौथे गुणस्थान में वो नहीं होती है, मानो 5वें और 6वें 7वें 8वें 9वें 10वें जैसी।
तो भी वो जो निर्जरा रुकी हुई है वो उन भोगों के कारण नहीं रुकी हुई है। जो उनके भोगने का भाव है वो उसके कारण रुकी हुई है। आप समझिए ना, यानी वे 5 इंद्रिय के जो भोग सामग्री है चेतन अचेतन, उसको इस अपराध की शाखा में से बिल्कुल बरी करना चाहते हैं। जब स्वार्थ आता है ना तो हम बहुत बारीक अर्थ निकालने लगते हैं। वो मदेरणा की पत्नी है ना, मदेरणा से तो आप समझ जाते हो ना सब, जैसे आत्मा से समझते, मदेरणा से समझ लो। वो भी जाकर के वहाँ बोल रही है कि उनने किया तो क्या अपराध किया। भारतीय कानून में कौन से कानून में ये लिखा है कि ये अपराध है? ये तो लिखा है कि कोई किसी से बलात्कार करे तो अपराध है। क्यों? जब वो दोनों ही ने माने भमरी ने और उन्होंने राजी से जो कुछ किया तो अपराध तो होता नहीं, अपराध तो कुछ बनता नहीं। पत्नी कह रही, भमरी कहती थी कि पत्नी को पता चलेगा तो उसके घर से रहना मुश्किल हो जाएगा। आपको भी लगता था कि वो भमरी सही सोचती थी, लेकिन क्या सोच रही वो उसकी पत्नी? अपराध क्या किया? और उसकी बात सुनते हो कि जिसने खुद राजी से सब कुछ किया वो खुद सीढ़ी बनाई, वो कैसी औरत होगी समझ लो। क्या किसी महिला से किसी के बारे में ऐसा कमेंट्स आप सुन सकते हो? कोई मिलेगा? मंदोदरी से भी पूछोगे तो वो भी नहीं इसके लिए तैयार होगी, जबकि उसने बहुत स्वीकार किया था। वो तो सीता को मनाने भी गई थी, ये कम से कम भमरी को मनाने तो नहीं गई। आप कहोगे क्यों आ गई यहाँ ये बात? इसलिए आ गई कि वो उस चेतन अचेतन की भोग वाली क्रिया को बंध के मामले से बिल्कुल बरी करना चाहते हैं। समझे ना? वो कहते हैं कि आगे कथा आएगी, भोगने से बंधना पर भोगने से भोगने के भाव से तो बंध होता है। ऐसे ही कलश में आता कि नहीं आता? इस पाठ में आगे कहीं पीछे होगा। यद्यपि भोगने से बंधना पर भोगने के भाव से तो बंध होता है ना। वो कहते हैं जब बंध नहीं हुआ और भोग की क्रिया देखी गई, सुनो, तो इससे एक निर्णय निकालना तो सही है कि भोग की क्रिया देखी जा रही है और बंध नहीं हो रहा। ख्याल में है ना? भोग की क्रिया देखी जा रही है और बंद नहीं हो रहा। लेकिन वो कहते हैं कि यदि बंद कोई रुका है कहीं, ये तो हो रहा की बात है, तो वो भोग की क्रिया बंद होने से नहीं रुका। अब नेगेटिव समझ में आया कि नहीं है? भोगने से बंद हुआ नहीं और भोगने की क्रिया से बंद रुका नहीं। ख्याल में आई ना? यानी बंद के प्रकरण में परद्रव्य को बिल्कुल बाइज्जत बरी करना चाहते हैं। और इसके लिए अपने शिविर में भी ये बात आई थी। तो एक भाई मेरे पास आए थे, प्रश्न किया था उनने कि साहब इससे तो इसका उसको प्रोत्साहन मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। अरे भाई तुम क्या सुन रहे हो? ये तो मेरे पास समय नहीं था उस वक्त उसको बात करने का। तो अन्ना जी थे, मैंने कहा अन्ना जी इसे समझाना, मैं इनसे समझ लेना। हालांकि मैंने उनको तो ये कह दिया, लेकिन प्रवचनों में वही चलता रहा। उस वक्त तो समय नहीं था, बाद में प्रवचनों में तो समय ही समय है, क्योंकि समझाने के लिए है। अभी भी वो दिमाग में से निकलता नहीं है। ये मैंने एक वाक्य जरूर कहा था कि ये जो परम सत्य है, इस नकली भय से कि लोग इसका वो करेंगे, आप इस परम सत्य का उद्घाटन नहीं होने देना चाहते। खतरा तो ये है कि परम सत्य का उद्घाटन नहीं होगा और ये ऐसा ही मर जाएगा। खतरा ये नहीं है कि लोग उसके भोगने में मस्त हो जाएंगे। अरे जिस नए से ये समझा रहे हैं, उस नए से तो कहते हैं उसने भोगा ही नहीं, वो परद्रव्य को भोगता ही नहीं। परद्रव्य का आत्मा करता और भोगता
है ही नहीं, वो तो अब उसकी मर्यादा तो अपनी भावों तक ही है। ये प्रकरण चल रहा है, तो इसका पोषण हो जाएगा, उसका पोषण हो जाएगा। सारे जगत में कुछ पोषण ना हो जाए तेरी जिम्मेवारी है। अमरचंद की नहीं थी, कुंद कुंद की नहीं थी, वे भी ये सोच लेते तो ये बात रह ही जाती ना। फिर बोलो, माने नकली कल्पना करके ऐसा होंगे तो ऐसा हो जाएगा, कहीं हुआ नहीं है। क्यों? लीलावती की बात सुनकर अब सारे लोग फिर परस्त्री सेवन करने लगेंगे, ख्याल में आई? ऐसा डर बता के वो मानेंगी, वो कहेगी मुझे अभी अपने पति को बचाना है, फांसी पर नहीं चढ़ने देना है। लेकिन ऐसा नालायक पति को चढ़ने दो ना। क्यों? नालायक पति को चढ़ने दो फांसी पे, क्या फर्क पड़ता है? नहीं नहीं। तो यहाँ पर देखो, अभी पढ़ते हैं अपन, कहाँ है? जयचंद जी छाबड़ा ने एक पेज लगाया इसमें, ये कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल सरल बात है, जिसमें समझाने के लिए कुछ था नहीं, उसमें एक पेज लिखा, वो पूरा पढ़ रहा हूँ मैं। सम्यक दृष्टि को ज्ञानी कहा है, पहले तो ये नक्की रख लो यहाँ। सम्यक दृष्टि माने चौथे गुण स्थान वाला, यहाँ वही सम्यक दृष्टि तो सिद्ध भी हैं, उनको नहीं लिया। और ज्ञानी के राग देश मोह का अभाव कहा है, इसलिए सम्यक दृष्टि वैरागी है। बस कर, अब इससे सीधा सच्चा अर्थ हो गया कि यहाँ पर जो राग कह रहे हैं, राग देश मोह, वो सिर्फ मिथ्यात्व और अनंतानबंदी, क्रोध मान माया लोभ और मिथ्यात्व और अनंतानबंदी के साथ रहने वाले शोक आदि, उनमें भी लगा लो। इतनी चीज को यहाँ पर उन्होंने मोह राग देश माना है, बाकी को मोह राग देश में ही नहीं गिना। यदि ये चाबी आपके हाथ में नहीं होगी तो फिर जिंदगी भर उलझे ही रहोगे, समाज समझ में नहीं आएगी। और इस बात को आपने मान लिया तो चुटकियों में समझ में आ जाएगी, है ना। यद्यपि उसके इंद्रियों के द्वारा भोग दिखाई देता है, तथापि उसे भोग की सामग्री के प्रति राग नहीं है। अब जब ये कहते कि राग नहीं है, दुनिया कहते कैसे हो सकता है? क्योंकि आज के जो वैज्ञानिक तो ये कहते ही हैं कि भाव के बिना तो शरीर बिल्कुल निष्क्रिय है। पांच इंद्रियों के भोग भाव के बिना भोगे ही नहीं जा सकते हैं, समझे ना। खाना भी सब पांचों इंद्रियों के जो भोग हैं वो भाव के बिना भोगना संभव ही नहीं है ना। तो भोग दिखाई देता है, तथापि उसे भोग की सामग्री के प्रति राग, अब राग नहीं है तो फिर वही वो अनंतानबंदी राग लेना। अभी यहाँ हर जगह आपको भाषा तो ऐसी आएगी और आपको उसका अर्थ वो समझना पड़ेगा, है ना। वह जानता है कि यह माने यह भोगों की सामग्री परद्रव्य है और मेरा इसका कोई संबंध नहीं है। अब भोग रहा है, अब क्या कैसा है? भोग रहा है और मेरा इसका कोई संबंध नहीं। खा रहा है और कहता हूँ मेरा इसका कोई संबंध नहीं। समझिए ना कठिन क्यों है समझने में, मैं बता रहा हूँ कठिन क्यों है। कर्मोदय के निमित्त से इसका मेरा और संयोग वियोग है। कहते इसका भोगने और नहीं भोगने की क्रिया तो मेरे कर्मोदय के निमित्त से है। कर्मोदय के निमित्त से मतलब कि सामग्री प्राप्ति भी कर्मोदय से होती है, अघातिया कर्म के उदय से, और भोगने की प्रक्रिया भी जो घातिया कर्म के उदय में जो मोह राग देश के परिणाम होते हैं, जो अप्रत्यक्ष है वर्ण आदि, उनके निमित्त से होती है। उनकी अस्वीकृति नहीं है, क्योंकि वास्तव में यदि वो नहीं हो तो वो जो भोग की क्रिया, लोग क्या कहते हैं, मैंने कहा भरत चक्रवर्ती का फिर आ जाता है बेचारा बीच में कि 96,000 शादियाँ किए जा रहा है, साल में 10-10 बच्चे पैदा किए, 10-10 नहीं सैकड़ों पैदा किए जा रहा है, और वो कहते हैं उसे भोग का करता नहीं है, उसे भोगने का भाव नहीं है, उसे भोगने मान्यता ऐसी नहीं है उसकी। क्या अब असलियत में ये जो कठिन समस्या है वो सिर्फ चारित्र मोह और दर्शन मोह में क्या अंतर है
ये नहीं समझने के कारण है। सबसे ज़्यादा गड़बड़ी समझने में तो सम्यक दर्शन के मामले में हुई। अब सम्यक दर्शन की श्रद्धा को उनकी पर्याय है, श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा। और श्रद्धा तो कहते हैं कैसे, हमारे श्रद्धे पूज्य पिताजी ये बस इस श्रद्धा, इसको श्रद्धा मानते हैं। वो भिखारी कहता है जितनी आपकी श्रद्धा हो उतना दे दो। अब इस श्रद्धा शब्द का सही अर्थ नहीं समझते लोग। फिर बहुत आगे बढ़ते हैं श्रद्धा भक्ति, जैसी आपकी भक्ति हो। अभी भिखारी की हमारी भक्ति होगी, हम तो अरहंत की वचनात्मक भक्ति को भक्ति नहीं मानते। जड़ की क्रिया है कहते हैं, क्यों है? अब श्रद्धा से फिर भक्ति की तरफ चले गए, उसको श्रद्धा मानते हैं। क्या करें? जब वो कहते हैं जो तुम अर्थ समझ रहे हो वो तो प्योर रास्ता है, तुम वही समझ नहीं रहा है। बहुत धर्म संकट है ये। अभी क्या हुआ, एक दिन टीवी पर आ गया आचार्य महाराज डॉक्टर हुकुमचंद भारल है। भाग्य से मैं मालिश कराता रहता हूँ तो टीवी सुनता तो हूँ, देख नहीं पाता। लेकिन उस दिन कोई वो मालिश करने वाला नहीं आया तो मैंने देखा तो साला वो लिखा था। मैंने कहा ये क्या हो गया? तो मैंने उसी वक्त फोन कराया उसे कि भैया जी आता नहीं तो लेना के देने पड़ जाएंगे। तो मैंने कैसे लिखा, तो उसे फ़ोन किया तो वो कहता है इतना बढ़िया प्रवचन आता है, हम सुनते हैं और मुनियों के सबके सुनते हैं, और आप उनको सब बड़े बड़े विशेषण लगते हैं, आपको नहीं लगा, हमें अच्छा नहीं लगा, तो हमने लगा दिया। ये बोल रहा हूँ मैं, उसी टीवी पे जाएगा ये, चिंता मत करना। मैंने कहा भैया तेरे हाथ जोड़ते हैं, तू ऐसे मत लगा। फिर मेरे कहा ऐसे मत कर, नहीं मेरे को संतोष नहीं होता, मेरे को संतोष नहीं मानेगा, क्या करे। अब भी उसने डबल लग रखा है, 2 दफे आता है हुकुमचंद। काय को लगाया 2 दफे, काय को लगाया, कोई मतलब नहीं था उसका। मेरे कहने का अर्थ ये है कि वो जगत में धीरे धीरे उनका अर्थ बदल जाता है। अब हम किसी को भैया कहना मुश्किल है, दीदी कहना मुश्किल है, क्योंकि हमने लिंग पहाड़ हमारे पास मौजूद होने पर भी, समझे ना, वो होने पर भी धीरे धीरे ये देश भी मान लो हम मान लेंगे आचार्यों की, पंडितों की, तो फिर नहीं। अपन को कुछ ऐसा नहीं है। अपन तो सूट पैंट पहनते नहीं है, सूट अच्छा नहीं, सूट नहीं करता इसलिए नहीं पहनते हैं, कि पहनने में अपन को कोई संकोच नहीं है। तो कोई पहनता है तो हम उसको नीचा नहीं समझते हैं। विद्वत्ता में विद्वान का निर्णय ज्ञान से होना चाहिए, और संतों का निर्णय उनके चारित्र आचरण शब्द नहीं कहना चाहता हूँ मैं, होना चाहिए। लेकिन हमने आज उनके निर्णय भी हम बाहरी चीज़ों से करने लग गए, इस बात से होना चाहिए ना। इसे मेरा कोई संबंध कर्मोदय के निमित्त से इसका मेरा संयोग है। जब तक उसे चारित्र मोह का उदय आकर पीड़ा करता है, देखो अब पीड़ा करता है, चारित्र मोह का उदय आकर, भाषा ऐसी है, और स्वयं बलहीन होने से पीड़ा सहन नहीं कर सकता। अब खुद स्वीकार कर रहे कि क्यों है, ये नहीं कि दूसरी वजह से, कर्म के उदय की वजह से, तो हम में इतनी अभी सामर्थ्य नहीं है। तब तक जैसे रोगी रोग की पीड़ा को सहन नहीं कर सकता, तब उसका औषधि इत्यादि द्वारा उपचार करता है। इसी प्रकार भोग सामग्री के द्वारा विषय रूप उपचार करता हुआ दिखाई देता है। ये तो जयचंद छाबड़ा ने लिखा है 250 वर्ष पहले, 200 वर्ष। आजकल एक दवाई आती है, उसे वो बोलते हैं जिसके ज़्यादा खाने से बाद में फिर और कोई दवाई काम नहीं करती है, स्टेरॉयड बोलते, क्या बोलते हैं, स्टेरॉयड आती है ना कोई। अब जब बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है तो उसे दिया जाता है, तो उससे वो एकदम कोई भी बीमारी हो एकदम ठीक हो जाती है। लेकिन डॉक्टर कहते ज़्यादा नहीं लेना, ये तो इमरजेंसी में ही इसका यूज करना, क्योंकि ज़्यादा लोगे तो फिर भविष्य में कोई दवा काम नहीं करेगी। ऐसा कहते कि नहीं कहते?
और भी आता है, ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लोगे तो फिर बाद में एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेंगे। फिर भी महीनों तक लेते हैं लोग, क्योंकि वो दुख नहीं सहा जाता। बिल्कुल जहर जान रहे हैं ना, इससे 10 बीमारियां खड़ी हो जाएंगी, इससे किडनी खराब हो जाएगी, इससे फेफड़े खराब हो जाएंगे, इससे ये हो जाएगा, सब उसमें लिखा रहता है, डॉक्टर भी बताता है, फिर भी वो लेता है। ऐसा समझ लेना है, यानी ऐसा स्टेरॉइड जैसा जहर समझता है। अब और बोलूँगा जरा अनुकूल कि एक घी तेल खाने से बहुत वो हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह होने से हार्ट की तकलीफ होती है, ये सब होती है कि नहीं होती है? और इतना पक्का जान रहे कि नहीं जान रहे? और उसके बिना कोई तकलीफ नहीं होती है, बहुत आराम रहता है, और दुबले हो जाना बहुत अच्छी बात है, ये सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं? लेकिन फिर भी लोगों से घी नहीं छूटता। अरे क्या करें, हमने ज़िंदगी में कभी खाया ही नहीं, हमसे तो खपता ही नहीं, हमारे मुँह में तो एक कोर ही नहीं जाता है। तो मत खाओ ना, कोर जा जब खा लेना, लेकिन वो बिल्कुल जहर जान करके घी खाते हैं लोग क्या नहीं। मैंने नाम माला पढ़ी थी 10 वर्ष की उम्र में, 11 वर्ष का होऊंगा, उसमें घी के नाम आए थे। तो घी का नाम में लिखा था घृतम अमृतम विषम। नाम माला में अभी भी देखना तुम है, हाँ लिखा घृतम अमृतम विषम। घी का एक नाम अमृत है और एक नाम विष है, बोलो ऐसा लगा। हम गुरु जी से पूछे, गुरु जी ये क्या चक्कर है? बोले बेटा सीमा में खाओ तो अमृत है और सीमा से बाहर खाओ तो जहर है। टोडामल जी ने उदाहरण दिया उसका कि कोई ऐसे खाना ही छोड़ दे तो मर जाएगा, और ज़्यादा खाएगा, ज़्यादा खाने के निषेध के लिए निषेध करते तो खाना ही छोड़ दे। देखो अब ऐसा तो जहर दुनिया में होता है कि खाने से मर जाए, लेकिन ऐसा जहर कि कम खाने से मरे नहीं और फायदा हो, और ज़्यादा खाने से मर जाए, ऐसा जहर घी है, बोलो। एक देवल जी ने पूजा में प्रयोग किया है शब्द का, इंद्रिय के भोगे मधुर विषम। अरे उसे छोड़ो, इतने मुझे मधुर विषम का समझाना है। एक क्या अर्थ है मधुर विषम का? कि इंद्रिय के भोग मीठे हैं और विषम है, विष के समान है, ऐसा अर्थ नहीं है। हाँ, ये अर्थ नहीं है। तो क्या अर्थ है? कि इंद्रिय के भोग मीठे विष के समान है। मीठे और विष हैं और विष के समान है नहीं, और नहीं। विष कई तरह के होते हैं, कड़वे भी होते हैं और मीठे भी होते हैं। तो जो कड़वा विष है, जो इष्ट नहीं लगता है, तो वो उसको आदमी आसानी से छोड़ सकता है। लेकिन जो बहुत मधुर लगता है तो उसको जानते हुए भी छोड़ना मुश्किल है। ख्याल में नहीं ना? घी ऐसा ही विष है, वही मधुर विष माने घी है, समझे ना? जानता है इसके विष जाएगा तो मर जाऊंगा, लेकिन मैंने ऐसा ऐसा लोगों को देखा है। एक बहुत त्यागी तपस्वी, इतने क्रियाकांडी थे, मेरे रिश्तेदार ही थे, बहनों ही लगते थे दूर के, कि उन बहुत क्रियाकांडी थे, आप सोच नहीं सकते हैं उस सीमा तक। वो हमको महाभ्रष्ट मानते थे, हमेशा इस बहस होती रहती थी, और बाकी तत्व के मामले में तो काला अक्षर भैंस बराबर था। ख्याल में आई ना? लेकिन अमरूद होता ना, अमरूद खाने से उनको ऐसी एलर्जी हो जाती, सारा शरीर सूज जाता था, गला रुंध जाता था, ऐसा चेहरा हो जाता था, ऐसा अमरूद खाने से एलर्जी थी। लेकिन जब अमरूद का सीजन आता था क्या, और वो सब्जी मंडी खरीदने जाते थे, तो कभी न कभी अमरूद लाए बिना रहते नहीं थे, और खाए बिना भी रहते नहीं थे, और वो सूजे पड़े रहते थे। तो लोग कहते थे क्यों किया ऐसा? नहीं, मैं तो कहा एक दफा जो मरना तो सबको एक दिन है। ऐसे बैरागी आपने बहुत देखे होंगे,
ये घी खाने वाले भी ऐसे होते हैं। जब तक साक्षात मौत नहीं देखे तब तक नहीं छोड़ते हैं। यदि उनसे कुछ कहो तो खाने को दौड़ते हैं, चिल्लाते हैं, नाराज होते हैं। आप समझे ना? तो ये है, ये ऐसा हो सकता है ना लोक में, तो सम्यक दृष्टि के भी हो सकता है। देखो, जैसे रोगी रोग को पीड़ा सहन नहीं कर सकता तब उसका औषधि इत्यादि के द्वारा उपचार करता है, इसी प्रकार भोग सामग्री के द्वारा विषय रूप उपचार करता हुआ दिखाई देता है। किंतु जैसे रोगी रोग को या औषधि को अच्छा नहीं मानता, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि चायत मोह के उदय को या भोग सामग्री को अच्छा नहीं मानता और निश्चय से तो ज्ञातत्व के कारण सम्यक दृष्टि विरागी उद्यागत कर्मों को मात्र जान ही लेता है, उनके प्रति उसे राग द्वेष मोह नहीं है। देखो, अब वो खा रहा पी रहा, इतना तीव्र राग है, कितना मौत की कीमत पे खा रहा, और ये कह रहे राग द्वेष नहीं। अब कैसे गले उतरे ये बात बोलो है? माने मौत की कीमत पे खा रहा है और अब बिना राग के खा रहा होगा, सब लोग कहते हैं। यानी मैं ये बात कहता हूं कि हमने वो काम स्वीकार किया है कि जिसके समझाने में इतनी मेहनत होती है फिर भी समझा पाते हैं कि नहीं, इसके यदि विरुद्ध समझाना हो तो 1000 गुनी कम मेहनत में बहुत अच्छी तरह समझाया जा सकता है। और इसमें एक एक वोट बहुत मुश्किल से हमारे पक्ष में आएगा और उसमें हजारों वोट एक व्याख्यान में हम पैदा कर सकते हैं। क्या ऐसा कैसे हो सकता? जहर समझ में ले खा ले, ऐसा नहीं, ऐसा कोई दुनिया में कोई नहीं जहर समझ ले खा ले, जहर समझ, ये तो गलत बात है। इसका मतलब वो अच्छा ही मानता है, वो श्रद्धा और चारित्र के मोह के बीच में अंतर नहीं समझता। ये अंतर समझ में नहीं आएगा जब तक ये गाथाएं समझ में नहीं आ सकती, समय साथ समझ में नहीं आ सकता।